Hello everyone, good morning. I am PC Jangid. Once again welcome you on online platform of IEL Academy. Friends, we are discussing a very important part of vocab that is confusing words. ये confusing word series का सेकंड वीडियो है. पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उसे ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें. तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और confusing word सीरीज़ में आज हमारे फर्स्ट वर्ड्स हैं फ्रेंड्स. दो स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं और दोनों ही स्पेलिंग्स में स्लाइट डिफरेंस है. यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है, लेकिन दोनों का उच्चारण सेम है. इसको भी हैंगर प्रोनाउंस करते हैं और इसको भी हैंगर प्रोनाउंस करते हैं. अब फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण सेम रहता है, स्पेलिंग थोड़ी अलग हो, ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं होमोनिम्स या उनको बोलते हैं होमोफोन्स. तो हमारे सामने जो दो वर्ड्स लिखे हैं वो होमोफोन्स हैं क्योंकि इनका उच्चारण सेम है. चलिए, तो इनका मीनिंग काफ़ी अलग है. वो क्या है डिस्कस करते हैं. एक मीनिंग तो आप लोगों ने गैस किया ही होगा, हैंगर, वही जिसके ऊपर हम लोग क्लोथ्स को लटकाते हैं, टांगते हैं. तो वो आपका फर्स्ट वर्ड है हैंगर. हैंगर. तो मैं इसके लिए इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देता हूँ. अ कर्व्ड पीस ऑफ मेटल. ये मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है या लकड़ी का भी हो सकता है, जिसके ऊपर आप कपड़े लटकाते हैं, टांगते हैं. हैंगर वर्ड हैंग वर्ड से बना है. किससे बना है? हैंग से. हैंग का मतलब क्या होता है? लटकाना. तो इसी से बना है हैंगर, जिसके ऊपर अपन कपड़े लटकाते हैं. अच्छा, हैंग का मतलब फांसी देना भी होता है, लेकिन तब उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बदल जाती है. उनको हम फिर कभी दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम इन दो वर्ड्स को देख रहे हैं. ये हैंगर हमने देखा. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड हैंगर. इस हैंगर का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट पार्क किए जाते हैं, उसके लिए ये हैंगर वर्ड यूज़ करते हैं. यानी एरोप्लेन्स के लिए जो पार्किंग प्लेस होता है वो हैंगर कहलाता है. अ प्लेस वेयर प्लेन्स आर पार्क्ड. आई होप आपको वर्ड समझ में आएंगे. काफ़ी इजी वर्ड्स हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. स्पेलिंग में स्लाइट डिफरेंस है और मीनिंग तो अलग है. चलिए अगले वर्ड्स डिस्कस करते हैं. आप लोग वीडियो को पॉज करके मीनिंग्स लिख लीजिएगा. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए. नेक्स्ट वर्ड्स हैं sight and sight. Now you might have noticed, मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं उनको मैंने सेम प्रोनाउंस किया है. साइट और साइट. तीनों वर्ड्स की स्पेलिंग अलग है लेकिन उच्चारण सेम है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल ही अलग होगा. वो क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं. लेकिन ध्यान दीजिए, तीनों वर्ड्स का प्रोनाउंस सेम है, इसलिए ये क्या है? होमोफोन्स हैं, होमोनिम्स हैं. चलिए डिस्कस करते हैं. मीनिंग क्या है इनका. फर्स्ट जो साइट है, इस साइट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी हुई है. मतलब ये जो हमारा संस्थान बना हुआ है उस भूभाग पर, वो भूभाग क्या कहलाएगा? साइट कहलाएगा. ठीक है. इसका दूसरा मीनिंग होता है वो जगह जहाँ पर कोई घटना घटित हुई है, उसको भी साइट कहते हैं, यानी घटना स्थल. चलिए इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए. अ पीस ऑफ लैंड वेयर अ बिल्डिंग इज सिचुएटेड. या फिर अ प्लेस वेयर समथिंग हैपेंड, वो जगह जहाँ पर कोई घटना घटित हुई है, घटना स्थल. ओके, सी द नेक्स्ट वर्ड साइट. उच्चारण सेम है, स्पेलिंग अलग है. इस साइट का मतलब क्या होता है? आपके आँखों की रोशनी, जो दृष्टि है उसको क्या बोलते हैं? साइट बोलते हैं. यानी द एबिलिटी टू सी
इसको आप आई साइट भी लिख सकते हैं, आई साइट आपकी आंखों की रोशनी। उसके अलावा इसका एक और मीनिंग होता है, साइट का मतलब होता है नज़ारा, दृश्य। आपके सामने जो नज़ारा है उसके लिए भी आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, साइट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेकंड मीनिंग हो गया व्यू। अच्छा, व्यू को स्पेक्टेकल भी बोलते हैं, नज़ारा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकल। सॉरी, स्पेलिंग ये रहेगी स्पेक्टेकल। ओके, चलिए तीसरा वर्ड है साइट। इसका मीनिंग देखिएगा, साइट। अब ये साइट एक वर्ब है, ये दोनों नाउन थे और ये जो वर्ड है वो वर्ब है। इस साइट का मतलब होता है, आप अपनी बात को समझाने के लिए जब कोई उदाहरण पेश करते हैं, किसी बात का जिक्र करते हैं, उसे कहते हैं साइट करना, यानी हिंदी में लिख सकते हैं उल्लेख करना, टू मेंशन करना। क्या करना, टू मेंशन करना। या हम कह सकते हैं किसी के वर्ड्स को कोट करना, टू कोट समबडीज वर्ड्स, टू कोट समबडीज words exactly to give an example. Okay, once again discuss the three words. साइट, इस साइट का मतलब क्या है, कोई घटना स्थल या वो जगह जहाँ पर कोई बिल्डिंग बनी है। इस साइट के दो मीनिंग मैंने आपको समझाए, एक तो है आपकी आंखों की रोशनी और दूसरा मतलब है नज़ारा, व्यू। और इस साइट का मतलब है उल्लेख करना, मेंशन करना, किसी की बात को कोट करना। हिंदी मीनिंग के साथ साथ में इंग्लिश डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और होमोनिम्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स देखिएगा, ये है दो वर्ड्स, दोनों का उच्चारण सेम है। इसको तो नीड प्रोनाउंस करते हैं, ये आपको पता ही होगा। इसको भी नीड प्रोनाउंस करते हैं, इसमें के साइलेंट रहता है। ये भी नीड है और ये भी क्या है, नीड है, लेकिन स्पेलिंग क्वाइट डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखिए NE है और यहाँ पर EA है और इसके आगे के प्रीसीड हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसलिए ये क्या हो गए हैं, होमोफोन्स हो गए हैं या होमोनिम्स हो गए हैं, लेकिन मीनिंग अलग है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नीड, आई होप एवरीबडी नोज क्या होता है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, नीड। एक वर्ब हो गई है। और अच्छा ध्यान रखिए, नीड नाउन भी होता है, आवश्यकता, नीड, या नीड का मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। टू वांट समथिंग वेरी मच, टू वांट समथिंग वेरी मच। ओके, और सेकंड जो नीड है ये भी वर्ब है। इस नीड का मतलब क्या होता है, इस नीड का मतलब होता है जब आप रोटी बनाने के लिए जो आटा पानी के साथ में मिक्स करते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं, उसको करना क्या कहलाता है, नीड करना कहलाता है। मेनली आटे के लिए यूज़ होता है। तो आटे का जो मिक्सचर आप बनाते हैं, प्रेस जो करते हैं, टू प्रेस, और आई कैन से स्क्वीज करना, स्क्वीज अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, सॉरी गाइस, फ्लोर, इसकी स्पेलिंग ये फ्लोर है ना, ये FLOOR, फ्लोर तो फर्श होता है। ओके, सो फ्लोर विद हैंड्स, मिक्सचर ऑफ फ्लोर विद वाटर। चलिए बीच में वर्ड समझाने से भी ये भी एक अंतर आ जाता है। विद वाटर, विद हैंड्स। चलिए हाथ का यूज़ करते हुए जब आप आटा जो गूंदते हैं वो करना क्या कहलाता है, नीड करना कहलाता है। और वो जो आटा बन जाता है उस आटे को बोलते हैं डो। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, उस आटे को बोलते हैं डो, DOUGH, डो। जो गीला आटा होता है, तो आटा गूंदना क्या होता है, नीड द डो। इज दैट क्लियर? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स डिस्कस करते हैं। जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं आप इनको वीडियो पॉज करके लिख लेना। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स देखिए।
एलिजिबल एंड ये है इलेजिबल। हल्का सा प्रोनाउंसिएशन सेम लग रहा है लेकिन अलग है, ये एलिजिबल है और ये इलेजिबल है। चलिए, एलिजिबल का मतलब क्या होता है? एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है। चलिए, आई होप ये वर्ड्स आप लोगों को पता होगा। एलिजिबल मतलब योग्य, सक्षम, टू बी एबल टू डू समथिंग, सही है। उदाहरण के रूप में आप सुन लीजिए कि इंडिया में आपको वोटिंग का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब आप 18 ईयर के अबव हो जाते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर 18, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इलेजिबल। क्या उच्चारण है इसका? इलेजिबल। अब ये इलेजिबल वर्ड जो है वो लेजिबल से बना है। अब लेजिबल और इलेजिबल ये दोनों ही वर्ड्स यूजुअली हैंड राइटिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग स्पष्ट है, पढ़ने में समझ में आ रही है, तो वो कैसी है? लेजिबल है। और इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड देन दैट इज़ इलेजिबल, ओके। सो आई कैन राइट डाउन लेजिबल मीन्स टू बी ईजी टू रीड, ईजीली समझ में आना, स्पष्ट होना पढ़ने के लिए। और इलेजिबल टू बी डिफ़िकल्ट टू रीड, टू बी डिफ़िकल्ट टू रीड। इज दैट ओके फ्रेंड्स? तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।